कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा अध्याय 15 सांख्यिकी स्टार्ट करते हैं। आपने हाई स्कूल में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक चैप्टर पढ़ा था, सांख्यिकी में था। तो स्मरण कीजिए, हमने वहां माध्यिका, बहुलक पढ़े थे, जिन्हें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें इस बात का आभास दिलाते हैं कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, अर्थात जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए थे, जो हमने माध्य और माध्य का बहुलक हमने ज्ञात किया था, तो ये बताता था कि आंकड़े हमारा इस ओर इशारा करते हैं, अर्थात ये आंकड़ा के आसपास हमारा आंसर है। अब हम कक्षा 11 में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि आंकड़ों का बिखराव कितना है। जो हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यानी हमारा किसी का औसत 50 है, तो हम देखते हैं कि हमारे आंकड़े 50 से कितने अंतर पर दूर दूर है। थोड़ा समझने के लिए यदि हम एक एग्जाम्पल देखें, दो बल्लेबाजों द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रनों पर विचार करें, तो देखो हम बल्लेबाज एक ही बात करते हैं, उसकी कुछ पारियां दी हुई हैं, 30 रन की, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117, और ये हम दूसरे बल्लेबाज के आंकड़े दिए गए। यदि हम इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात माध्य माध्यिका निकालें, देखो पहले बल्लेबाज का माध्य 53 है और दूसरे बल्लेबाज का भी 53 है, माध्य का भी 53 है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति हमें बताता है कि इसका जो हमारे पास आंकड़ा है वो 53 की ओर इशारा करते हैं, इधर की ओर है। अब इन दोनों के आंकड़ों में बिखराव की बात करें, देखो जो हमारे पास बल्लेबाज ए है, क्योंकि उसका जो 53 के आसपास सभी आंकड़े इसी के आसपास हैं, जितने भी आंकड़े दिए हैं हमने उन्हें ट्रेस किया नंबर लाइन पर। इसी प्रकार बल्लेबाज बी है, देखो बल्लेबाज 50 हमारे पास 53 आया था, तो देखो कोई आंकड़े बहुत दूर दूर हैं। तो हम देख सकते हैं कि बल्लेबाज बी के संगत बिंदु एक दूसरे के पास पास हैं, यानी बल्लेबाज बी के संगत अगर बल्लेबाज बी से तुलना करें तो देखो इसके बिंदु पास पास है, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी माध्य माध्यिका जो हमने लिया है उसी के आसपास ये बिंदु हैं, जबकि इसके आसपास नहीं है। अतः बल्लेबाज ए के संगत बिंदुओं में अधिक बिखराव है। अतः बल्लेबाज ए के संगत, अगर हम बल्लेबाज ए के संगत बी को देखें तो हमारे पास बल्लेबाज बी में बहुत बिखराव है, अर्थात ये अधिक फैले हुए हैं। हमें इन्हीं की माप ज्ञात करनी है। यही अध्ययन हम कक्षा 11 में सांख्यिकी में करेंगे। तो हम ज्ञात करते हैं प्रकीर्णन की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अर्थात हमारा कितना जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से कितना हमारा फैलाव है, कितना डिस्पर्सन है। तो आंकड़ों में प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप प्रेक्षणों व वहां प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के आधार पर किया जाता है कि हम जो प्रकीर्णन ज्ञात कर रहे हैं वो माध्य के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं या माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात। तो परिकरण ज्ञात करने के 3 तरीके हैं हमारे पास, परिसर, एक चतुर्थक विचलन है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, माध्य विचलन और मानक विचलन। तो हम यहाँ 3 पढ़ते हैं, माध्य, माध्य विचलन और मानक विचलन। इस अध्याय में हम चतुर्थक विचलन के अतिरिक्त अन्य सभी मापों का अध्ययन करेंगे। तो यदि हम परिसर की बात करें, अब हमारे पास दो हमने एग्जाम्पल दिया कि उसमें 2 बल्लेबाज थे, तो हम उनका न्यूनतम स्कोर देख लिए और अधिकतम देख लिए और उनका अंतर हम देखते हैं, तो वही हमारा अंतर जो है परिसर कहलाएगा। अर्थात प्रत्येक श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों में अंतर प्राप्त करते हैं, इस अंतर को परिसर कहा जाता है। बल्लेबाज एक यदि हम परिसर देखें, उसने न्यूनतम 0 रन बनाए हैं और अधिकतम 117, तो उसका देखो 117 है। और बल्लेबाज बी की बात करें तो उसने 60 बना रखी है और 46 में अंतर कितना है। तो यहां हम देखते हैं कि स्पष्ट परिसर बड़ा है परिसर बी से, इसलिए ए के स्कोरों में प्रकीर्णन व बिखराव अधिक है, इसके हिसाब से बिखराव ज्यादा है, जबकि बी के स्कोर एक दूसरे के अधिक पास हैं इसके हिसाब से।
तो अब हम परिसर के हिसाब से तो ये ज्यादा हमें अच्छा आंकड़ा आंसर नहीं देता, ये केवल मोटा मोटा ज्ञान देता है। अतः एक संख्या का परिसर अधिकतम मान न्यूनतम में से घटा दे तो हम श्रृंखला का परिसर ज्ञात कर सकते हैं। आंकड़ों का परिसर हमें बिखराव या प्रकीर्णन का थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान देता है, किंतु केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और विचरण के बारे में कुछ नहीं बताता है। इसका इस उद्देश्य के लिए हमें प्रकीर्णन के अन्य माप की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम केंद्रीय परिवर्तन से अंतर या विचलन पर आधारित हो गया। तो अब हम जो पढ़ेंगे, तो हमने बताया परिसर हम बता चुके, ये हमारे कोर्स में ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं है इसके। तो अब हम माध्य विचलन पढ़ेंगे और मानक विचलन पढ़ेंगे। तो परिसर, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो माध्य विचलन मीन डेविएशन की होगी, ये ज्ञात करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।